पूरी की पूरी 14 स्थितियां एक बार, 14 स्थितियां दूसरी बार सही हो जाए। अब आगे की करनी है, दोनों हाथ फिर जोड़े, सांस भरकर खींचे ऊपर, जुड़े जुड़े ज्यादा से ज्यादा, हथेलियां पूरी साथ मिला के रखिए, खींचे ऊपर, सांस छोड़ते हुए दाहिनी बगल से झुके। अब इस समय आपको क्या, कनिष्का जी थोड़ी सीधे ऐसे झुकिए तिरछे। इस समय आपको चेहरे को बाईं तरफ से ऊपर की तरफ उठाना है और बाईं भुजा की तरफ से ऊपर चंद्र दर्शन करने का प्रयास करना है। मध्य में देखिए, देख लीजिए एक बार, वापस आइए कैसे करना है। ऐसे हमने ऊपर खींचे और ऐसे झुके, झुकने के बाद चेहरे को ऐसे करके यहाँ से भुजा के पास से ऊपर आसमान की तरफ देखना है कि हम चंद्र दर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही अब दूसरी तरफ फिर से हाथ जोड़िए, खींचिए ऊपर, बाईं बगल से झुकिए। अब दाहिनी तरफ से चेहरा ऊपर उठाकर चंद्र दर्शन करने का प्रयास कीजिए। मध्य में आइए, हाथ ऊपर खींचें। अब आपको क्या करना है, पहले हम आसन के दाहिने भाग पे खड़े होके करेंगे और बाएं पैर को बाईं तरफ दूर से दूर ले जाएंगे, ऐसे जितना दूर ले जा सकते हैं ऐसे करके, और हाथ इस तरीके से रखना। तो ये देवी मुद्रा कहलाती है। देवी मुद्रा, घुटने भी थोड़े मुड़े हुए, जितने आसानी से मुड़ सकते हैं उतने मोड़िए। हाथ आप नीचे लाओ, हाँ, हाथों को ज्ञान मुद्रा में, उंगली ऐसे नहीं रखनी, सिर्फ टच करो, सिर्फ टच करो, और घुटने मोड़ के और फिर वापस पैर वापस लाइए। अभी हमने ये देवी मुद्रा करी, तो ये सारी स्थितियां चंद्र नमस्कार में आएंगी। तो कल को पूरा करेंगे, अभी आप सारा सीखिए। हाँ, दोनों आप ऐसा इमेजिन करें जैसे देवी माता बैठी है, जैसे शेर वाली माता है, शेर के ऊपर बैठी है, तो घुटने मुड़े होंगे ना उनके, ऐसे ही पैरों में फासला बनाना है ऐसे, और इस तरीके से हाथ ज्ञान मुद्रा में, जैसे आशीर्वाद की मुद्रा बना रखी है देवी माँ ने, उस तरीके से आपको करना है। फिर पैर वापस, और पैर भी तब तक वापस नहीं लाएंगे क्योंकि इसी से और स्थितियां शुरू हो जाएंगी। तो हमें स्टेप वाइज अभी सारे सीख के कल को करेंगे ना, तो कल को आपको बिल्कुल सीरियल से कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में। अभी मैं आपको केवल स्थितियां सिखा रही हूँ। 15 दिन में होता है, 15 ही स्टेप होते हैं, 14 स्टेप्स। हाँ, 14। ऑनलाइन तो सुबह में तो करा रखा है, बहुत टाइम से करा रहे हैं। हाँ। लेकिन ये तो बीच में आई नहीं ना, कर नहीं रही। 3-4 साल तो हो गए होंगे आपको बीच में, 2.5 साल में, तो उस भी कराया होगा ना। और आपको मुद्रा बनानी है जैसे बंदूक होती है, वैसी आकृति शरीर की बनाइए, कैनन पोज इसे बोलते हैं। पैरों में फासला बनाइए। अब दाहिने पैर को दाहिनी तरफ कर लें और बाएं पैर को भी दाहिनी तरफ करने की कोशिश करिए। सीमा जी, दूसरा पैर भी इधर करो, इधर करो। हाँ, ये वाला एक ही तरफ दोनों पैरों की डायरेक्शन करने की कोशिश करनी है और पैर दूर से दूर। अब दाहिना पैर जो आगे है उसे घुटने को मोड़ लीजिए, दोनों हाथ सामने, दाहिने पैर वाली तरफ दोनों हाथ, हाथों को आगे खींचते जाइए और सिर को थोड़ा नीचे करके कानों को भुजाओं के साथ लगा दें और फिर हाथों को खींचें। वापस आइए, इतना ही करिए जितना होता है। दोनों पैर एक ही जगह पे, एक ही आसन के ऊपर रखने हैं। आपको दिक्कत होगी, ऐसे गिरने का डर नहीं है। सामने ऐसे ही रखिए पैर, एक पैर आगे दूसरा पैर, जैसे हम वीरभद्रासन करते हैं उसी तरीके से करिए ताकि दूसरे गद्दे के ऊपर पैर न रहे। तो ऐसे ही कर लेंगे। दाहिना घुटना मोड़िए,
पहले इधर देख लीजिए कैसे करना है। दोनों हाथ इसी तरफ करके देख लीजिए पहले, और हाथों को आगे खींचना है और सिर को नीचे झुकाकर ऐसे शरीर को और खींचना है। इस तरीके से खींच कर रखना है कि आपका कूल्हों से लेके हाथों तक पृथ्वी के समानांतर, जैसे बंदूक की दुनाली है उस तरीके से करें। ऐसे वापस ऐसे ही दूसरी तरफ भी अभ्यास कीजिए। अब बायां पैर आगे करें, दाहिना पीछे, इधर ही करिए, इधर करना है। बायां पैर आगे, आगे दाहिना करना, ये पीछे। ये वाला। पैरों में ज्यादा से ज्यादा दूरी और दोनों पंजों का रुख एक तरफ करो। चेहरा इधर करो, लग लीजिए चेहरा इधर। अभी आप सीख रहे हो ना, जब कराओगे तब वो स्थिति आएगी। इस पे आपका पैर फिसले। अब आगे वाला घुटना मोड़िए। आप क्यों बीच में उधर हो गए? अरे इधर ये पैर ही बाया घुटना मोड़िए, पिछला घुटना सीधा रहे। दोनों हाथ ऐसे करें, खींचते जाएं, आगे खींचते जाएं। सिर को नीचे झुकाकर कानों को भुजा के साथ लगा दीजिए। धीरे धीरे बाहर। फिर आप ज्यादा मत करो ना, जाम मत करो। उस दिन आपने किया भी नहीं ना, थोड़ा बोला। हाँ तो अभी ज्यादा मतलब ये थोड़ी टफ भी है ना, चंद्रासन, ये थोड़ा मुश्किल भी है। ये थोड़ा कठिन है। अब फिर आपको क्या करना है, उसी तरीके से फिर स्थिति बनाइए। दाहिना पैर आगे, बायां पीछे। अब दाहिना घुटना फिर मोड़िए और बायां घुटना भी मोड़कर आसन के ऊपर टिका लें। पैर को पीछे की तरफ लिटा दीजिए। आप अभी बैठ जाओ, है ना, क्योंकि अब नई चीज हो रही है और आपको दिक्कत। सोफे पे बैठ जाओ, सोफे पे। पहले देख लीजिए क्या कैसे करना है। आपका पैर पीछे चला गया, 90 डिग्री तक घुटना मुड़ा होना चाहिए ऐसे, और पिछला घुटना नीचे आसन पर, पैर को लिटा के रखिए। फिर हाथ ऐसे कीजिए, जोड़िए, खींचिए भुजाएं ऊपर और ऐसे ऊपर उठाकर पीछे की तरफ झुकने की कोशिश कीजिए। हाथों को देखना है। धीरे धीरे वापस। अब यहाँ से हम स्थिति बदलते हैं, ये 14वीं स्थिति आती है। यहाँ से स्थिति बदलने के लिए अभी आपको सिर्फ देखना है कैसे करेंगे। ऐसे पीछे की तरफ घूम जाएंगे, करना नहीं किसी को। और अब आगे वाला घुटना ऐसे मोड़ लिया बायां, और पिछला घुटना जो है आसन पर और पैर लेटा हुआ। तो उसी तरीके से हाथ ऐसे जोड़कर और ऊपर खींचते जाना है और हाथों की ओर देखना ऐसे। अब इस वाला घुटना कैसे किया था, आगे वाला घुटना कैसे किया था? ये देखिए, जैसे ये ऐसे ही दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना है। केवल उसी स्थिति से आपको पीछे जाना है, वो देखने वाली चीज है। और बाकी जो है वह वैसे के वैसे करना है। हाथ ऐसे जोड़ के सामने खींचो, ऊपर उठाओ और फिर पीछे झुकने की कोशिश करनी है। हाथों की ओर दृष्टि देखते रहना है। वापस। अब यहीं से देखिए कि कैसे मुड़ेंगे हम। इस तरीके से ये घुटना नीचे टिकाया, ये पैर आगे लाए, फिर ऐसे मुड़ने के लिए ऐसे। तो ये स्थिति हमारी 14वीं से 15वीं स्थिति आएगी। ये अगर हम इसको 14वीं मानते हैं तो ये 15वीं स्थिति ऐसे, ठीक है। अगर इसे 14वीं मानते हैं तो 15वीं स्थिति ऐसे। तो करना वैसे ही है, इसी तरीके से, ठीक है। तो ये मुद्राएं उसमें आती हैं। और एक आता है शशांक आसन। फिर से बैठ जाइए। पहली और आखिरी स्थिति यहाँ आती है। पहली और शायद 14वीं यही आएगी। 14वीं से फिर 15वीं वहीं से शुरू हो। तो अभी हम कल जब करेंगे सब गिन लेंगे एक बार। हाथ घुटनों पे रखिए, हाथों को जोड़ दें। सांस भरते हुए दोनों हाथ मिले मिले धीरे धीरे ऊपर उठाएं। अब आप चाहें तो हाथ जोड़ के भी रख सकते हैं, चाहें तो हथेलियों में ऐसे कंधों जितना फासला रख सकते हैं।
वो आपकी इच्छा पे निर्भर है। अगर हाथ जुड़े हैं तो ऊपर ऐसे खींचें और अगर फासला है तब भी खींचिए। सांस छोड़ते हुए अब भुजाएं कानों से अलग नहीं करनी। कमर के नीचे वाले भाग से धीरे धीरे आगे झुकें, हाथों को नीचे टिकाएं, कोहनियां ढीली छोड़ें, माथे को आसन से लगाने का प्रयास करें। फिर भुजाएं कानों के साथ सटाएं, खिंचाव के साथ धीरे धीरे ऊपर उठाएं, खींचें ऊपर। दाहिने बाएं से हाथ नीचे, यहां से शुरू होकर यहां तक आधे महीने का भाग खत्म होता है चंद्रमा का। फिर आसन के अगर हमने दाहिने भाग पे पहले शुरू किया था तो ये करने के बाद हम पहुंचे हुए होंगे बाएं भाग पर। फिर बाएं भाग से शुरू करना है और अंत में दाहिने भाग पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से स्थितियां सारी की सारी विपरीत और करते करते वापस आएंगी। तो मेन इसमें 7 स्थितियां हैं जो आपको सीखनी है। 7 के बाद अगली 7 जो है वो दूसरी तरफ उससे विपरीत हो जाती है। दूसरी तरफ पहुंच गए, दाएं से बाएं पहुंच गए, फिर बाएं पहुंचने के बाद फिर से सारी की सारी स्थितियां रिपीट करनी है जिससे हम दाहिने भाग पर पहुंच जाएंगे। तो अभी आप कल को जब करेंगे तो सारे सीरियल सुनेंगे। अभी थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। फिर से हाथ जोड़िए, पहले बैठ जाएं, पैरों के अंगूठे मिला लें, एड़ियों में फासला, तलवों के ऊपर बैठें, हाथ घुटनों के ऊपर और उसके बाद नमस्कार की स्थिति। तो अभी मैं मंत्र उच्चारण करूंगी, उसको सुन के आपने करना है। ओम चंद्राय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथ मिले मिले धीरे धीरे ऊपर उठाए, भुजाएं कानों के साथ सटाएं, खींचें ऊपर। सांस छोड़ते हुए कमर के नीचे वाले भाग से धीरे धीरे आगे झुकें, हाथ नीचे, कोहनियां नीचे, माथे को आसन पर लगाने का प्रयास करें। पिछला भाग एड़ियों से ऊपर नहीं होते, माथा लगे या न लगे। फिर भुजाएं कानों के साथ सटाए, खिंचाव के साथ धीरे धीरे ऊपर उठाए, खींचे ऊपर। दाहिने बाएं से भुजाएं धीरे धीरे नीचे लाएं, हाथ घुटनों के ऊपर रखें और यहीं पर खड़े हो जाएं। अब खड़े होने के लिए अब आप ताड़ासन में नहीं है, आप जैसा चाहें इस तरीके से हाथ घुटना एक मोड़ सकते हैं, उस पर हाथ दे रखिए, फिर इस तरीके से खड़े हो सकते हैं। जिसको जो भी आसानी लगे वैसे खड़े हो जाएंगे। फिर हाथ जोड़, भुजाएं कानों से लगी हुई है। सांस भरकर खींचे ऊपर, हथेलियां पूरी जोड़ के रखिए, खींचिए ऊपर। सांस छोड़ते हुए दाहिनी बगल से धीरे धीरे झुके। अब चेहरे को बाईं तरफ से ऊपर उठाएं और चंद्र दर्शन करने का प्रयास करें। मध्य में आए, सांस भरकर ऊपर खींचें, सांस छोड़ते हुए बाईं बगल से धीरे धीरे झुकें। चेहरे को दाहिनी तरफ से ऊपर उठाकर चंद्र दर्शन करने का प्रयास। मध्य में आए, बाएं पैर को दूर से दूर ले जाएं और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हुए कोहनियां भी मोड़ दें, घुटने भी मोड़ दें। वापस एक स्थिति और बढ़ेगी इसमें। दाहिना हाथ दाहिने पैर के ऊपर रखिए, घुटने नहीं मोड़ने, जितना नीचे ले जा सकते हैं हाथ को ले जाएं। बाईं भुजा सामने की तरफ से ऊपर उठाएं और बाएं हाथ की ओर देखें। वापस
ऐसी ही स्थिति वापस आते हुए भी बनेगी। उसमें आपको बायां हाथ बाएं पैर के ऊपर रखना है, दाहिनी भुजा सामने की तरफ से ऊपर उठाएं, ऊपर खींचें और ऊपर वाले हाथ की ओर देखें। वापस पैर को वापस ले आइए। क्या हुआ कनिष्का जी? बैलेंस बिगड़ रहा है। वही मैं कह रही हूँ, आप आसन ऐसे रखा करो, पैर उसी के ऊपर, दोनों पैर हो। उष्ट्रासन करेंगे। अब वो स्थितियां मैं नहीं करा रही, आगे के करा रही। उष्ट्रासन के लिए घुटनों में और पैरों में कंधों जितना फासला करते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाए, पैरों को लिटा के रखें। आप यहीं सोफे पे आ जाओ। दोनों हाथ कमर पर रखें, अंगूठे मिला लें। सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकते जाएं। दोनों हाथ एड़ियों के ऊपर रखें, कमर को ऊपर से ऊपर करें, गर्दन पीछे। झुके दोनों हाथ रीढ़ पर रखें, रीढ़ सीधी करें। आसन के पिछले भाग पर वज्रासन में बैठे। अब ये आपको दोनों को ऊपर बैठे बैठे करना है। ये डायबिटीज वालों के लिए बहुत लाभदायक आसन है। हाथ गए दोनों हाथ पीछे, हाथ दोनों हाथ एड़ियों के पीछे गए। आज चले गए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अंगूठे मुट्ठियों के अंदर बंद करें और दोनों मुट्ठियां ऐसे मिलाइए। पहले अंगूठे मुट्ठी के अंदर बंद, संगीता जी ऐसे, ये ऐसे मिलाओ और दोनों उंगलियां नीचे की तरफ करो अब, और दोनों मुट्ठियां नाभि के नीचे रखिए, नाभि के नीचे। सांस भरकर रीढ़ को ऊपर खींचे और गर्दन पीछे मोड़े, चोटी वाला भाग रीढ़ के साथ लग जाए। सांस छोड़ते हुए कमर के नीचे वाले भाग से धीरे धीरे आगे झुकते जाए। गर्दन नहीं मोड़नी, पीछे मोड़ के रखिए, आगे नहीं झुकानी। धीरे धीरे वापस। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखें और दोनों हाथ नाभि के ऊपर। फिर सांस भरकर रीढ़ को ऊपर खींचे, गर्दन पीछे। सांस छोड़ते हुए कमर के नीचे वाले भाग से धीरे धीरे आगे झुकें, गर्दन नहीं झुकानी, ध्यान रखिए। पीछे मोड़कर खींच के रखें, पिछला भाग ऊपर नहीं उठे। धीरे धीरे वापस। पेट के बल लेट जाइए। आप उस सोफे के ऊपर ही लेट के कर लो, लेकिन ध्यान रखना है इस तरफ गिरने वाली बात ना हो जाए। आप पेट के बल लेटना है। हाथ के ऊपर हाथ रखें और उसके ऊपर माथा रख के विश्राम लीजिए। दोनों पैर ऊपर पूरे चढ़ा लो और अब इनको देखना है आपको, ऐसे करना है। दोनों हाथ सीने के नीचे ले आइए, सीने के नीचे। हथेलियों पर दबाव बनाते हुए धीरे धीरे सीना ऊपर उठाएं। आपसे जितना हो सके, गिरने वाली बात नहीं होनी चाहिए, आप उतना ही करिए, है ना। कोहनियां सीधी करने की कोशिश करें और गर्दन पीछे। धीरे धीरे वापस पूर्ण शिथिलासन में विश्राम लीजिए। हाथ के ऊपर हाथ, उसके ऊपर माथा, पैर मिला के रखें। शलभासन, दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे, हथेलियों का रुख आसन की तरफ, हथेलियां आसन की तरफ। कोहनियां भी पेट के नीचे छुपाने की कोशिश करें। अब घुटने नहीं मोड़ने, ध्यान रखना है।
सांस भरते हुए दाहिनी टांग खींचते हुए ऊपर उठाइए। घुटना खिंचा हुआ होना चाहिए। धीरे धीरे वापस। सांस भरते हुए बाईं टांग बिना घुटना मोड़े खींचते हुए ऊपर उठाएं। धीरे धीरे वापस। सांस भरे दोनों टांगे सीधी रखते हुए ऊपर उठाने का प्रयास करें। घुटने नहीं मोड़ने। धीरे धीरे वापस ऊर्ध्व शिथिलासन में विश्राम करें। अब आप नहीं करना, आप बैठ जाओ। अब सोफे पे बैठ जाओ। हाँ, जितना देखो अपने शरीर की शक्ति है ना, अभी उतना करना है, फालतू कुछ नहीं करना। पेट आकर्षण आसन। दोनों हाथ फिर सीने के नीचे ले आए। घुटने मोड़कर एड़ियां नितंबों के पास ले आए। पैरों को मिले मिले दाहिनी ओर घुमाए। चेहरा बाईं ओर। पेड़ वाले भाग पे प्रभाव महसूस कीजिए। मैम फेस उठाना। हाँ, फेस उठ जाएगा। चेहरा दाहिनी ओर, चेहरा बाईं ओर करेंगे और गाल नीचे लगा के रखिए। जसवीर जी आप भी नीचे गाल लगाना है। मध्य में आए। पैरों को मिले मिले बाईं ओर घुमाए। चेहरा दाहिनी ओर। चेहरा नीचे आसन को स्पर्श करेगा। गाल या कान जो भी चीज लगती है लगा लें। मध्य में आए और पीठ के बल आ जाए। पीठ के बल। भुजाएं सिर की तरफ ले जाए। सांस भरते हुए हाथों को हाथों की ओर खींचें, पैरों को पैरों की ओर खींचें। पैर खींचो। पैरों की तरफ खींचने, अपनी तरफ नहीं खींचने, दूर लेके जाइए। टखने खींच जाए, दबाने नहीं टखने। दिव्या जी टखने दूर खड़ो। सामने खींचो, सामने। एड़ियां नीचे लगा के रखो। ढीला छोड़िए। एक बार दिव्या भी बैठ के देखिए। इनको देखना कैसे कर रही हैं, आपको ऐसे करना। फिर सांस भरे, हाथों को हाथों की ओर खींचे, पैर को पैर की ओर। ठीक है, सांस छोड़ते हुए हाथ पैर ढीले छोड़े। जनक जी आपने पैर अपनी तरफ खींचे थे, दूर खींचने हैं। हाँ, पैर उस तरफ डायरेक्टेड है ना, पैरों की दिशा उधर को है तो उस तरफ ही खींचना है। अपनी तरफ खींचोगे तो टखने दब जाएंगे। हमने सारे शरीर के जोड़ इस वक्त खींचने हैं। धीरे छोड़ दो। अब हम करेंगे पादोत्तानासन। भुजाएं अभी सिर की तरफ रखें। अब कोशिश करनी है कि एड़ियां आसन से 2 इंच ऊपर रहें और पूरे आसन के दौरान ऊपर उठाए रखेंगे। भुजाएं सिर की तरफ ले जाइए। कनिष्का जी अपना करो। टांगे थोड़ी सी ऊपर उठाएं। अब सांस भरते हुए दाहिनी टांग और बाईं भुजा धीरे धीरे ऊपर उठाएं। दाहिनी टांग बाईं भुजा खींचते हुए घुटना सीधा रखें, पंजे तान के रखें, नाभि पर ध्यान ले जाएं। सांस छोड़ते हुए हाथ पैर नीचे ले आए। सांस भरते हुए बाईं टांग दाहिनी भुजा ऊपर उठाएं। धीरे धीरे वापस। सांस भरे, दोनों टांगे दोनों भुजाएं ऊपर उठाइए। खींचे ऊपर, नाभि पर ध्यान।
धीरे धीरे वापस विश्राम दीजिए। हाथ आगे ले आइए। देखिए अभी जो आपने आसन किया है, कुछ का तो ऐसा हुआ कि उन्होंने एड़ियां ऊपर उठाए रखी और कुछ एक भूल गए कि हमें उठा के रखनी थी, बीच में वापस नहीं लाना था। आप लोग जो भूल गए हैं उनके लिए एक बार फिर होगा, और आपको कोशिश करनी है पूरे आसन के दौरान एड़ियां आसन से ऊपर ही रहेंगी। तो जो नहीं उठा के रख सकते वो वापस ला सकते हैं, लेकिन जिन्होंने गलती से नीचे रख दी वो अब कोशिश करेंगे कि उठाए ही रखें। भुजाएं फिर सिर की तरफ ले जाएं, पैर मिलाएं, टांगे खींचें और एड़ियों को आसन से 2 इंच ऊपर उठा दें और उठी रहेंगी। सांस भरते हुए दाहिनी टांग बाईं भुजा खींचते हुए ऊपर उठाएं, एड़ी ऊपर उठी रहे। सांस छोड़ते हुए हाथ पैर नीचे लाएं, लेकिन एड़ियां ऊपर ही ऊपर मिलाएंगे, आसन पर नहीं रखेंगे। सांस भरते हुए बाईं टांग दाहिनी भुजा ऊपर उठाएं, नाभि पर दबाव बढ़ रहा है महसूस करें। धीरे धीरे वापस सांस भरे, दोनों टांगे दोनों भुजाएं ऊपर उठाएं, खींचे ऊपर। धीरे धीरे वापस, एड़ियां पटकनी नहीं है, कोमलता से नीचे रखें, हाथ आगे विश्राम। बहुत अच्छा संगीता जी, बहुत बढ़िया। आपने जो प्रयास किया है ना, ये आपको बहुत ही लाभ देगा। हाथ आगे लाओ। अभी नाभि पे ध्यान टिकाए रखिए। अभी जो आसन आपने किया है, कनिष्का जी हाथ पेट पे नहीं रखना। इस आसन के करने से अपान वायु नाभि के चारों तरफ इकट्ठी हो गई और उसी का दबाव आपको महसूस हो रहा है। जिस जिसको दबाव महसूस हो रहा है जरा हाथ खड़ा करें। पूजा जी आपको नहीं हुआ? यहाँ पे भारी पेट पे दबाव हुआ? हाँ जी। ठीक है, वापस आइए, हाथ नीचे ले आइए। तो सभी को ऐसा लग रहा है कि पेट हमारा भारी हो गया। अब उसी वायु को निष्कासित करना है। तो दूषित वायु है उसको निकालना है बाहर। तो जिनको वायु विकार होते हैं, कईयों को गैस पास नहीं होती, कईयों का ऐसा होता है कि गैस अंदर रुक गई, पेट दुखने लगा लेकिन गैस पास नहीं हो रही, तो इस आसन में हमने वो स्थिति लाके खड़ी कर दी कि जितनी अंदर वायु थी उसको नाभि के चारों तरफ इकट्ठा कर लिया। अब उसे अगले आसन में निकालना है। उसके लिए करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैर मिलाएं, दाहिना घुटना मोड़ें, केवल दाहिना घुटने को पकड़ने। सांस भरकर पेट फुला लें और घुटने को कस के पेट के ऊपर दबाइए। सांस छोड़ते हुए नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करें। पैरों के पंजे सामने तने रहें। धीरे धीरे वापस बायां घुटना मोड़कर पकड़ें। सांस भरकर पेट फुलाएं, घुटने को कसकर पेट पर दबाएं। सांस छोड़ते हुए नासिका को बाएं घुटने से लगाने का प्रयास करें। पैरों के पंजे तान के रखिए, बाहर की तरफ खींच के रखिए, बाहर, अपनी तरफ नहीं खींचना। धीरे धीरे वापस दोनों घुटने मोड़े, घुटनों को पकड़े। सांस भरकर पेट फुलाए, घुटनों को कसकर पेट के ऊपर दबाए। सांस छोड़ते हुए नासिका को दोनों घुटनों के बीच में ले जाएं। गर्दन में दर्द हो तो सिर ऊपर ना उठाएं। वापस आइए, फिर पेट पे ध्यान। अभी भी कोई अगर ऐसी हो जिनको पेट के ऊपर अब भी दबाव महसूस हो रहा हो तो थोड़ा हाथ खड़ा करें। तो ठीक है, सभी को अब वो प्रेशर जो है रिलीज हो गया। तो पवन जो दूषित वायु थी वो पेट में से निकल गई। मकरासन करेंगे। दोनों भुजाएं कंधों की सीध में दाहिने बाएं एक सीधी रेखा में फैलाएं। कंधों की सीध में एक ही सीधी रेखा बने। नहीं, तिरछे क्यों हो रहे हो? अपने अपने आसन पे रहिए। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, बस पीछे नहीं होना।
शीला जी अपने आसन पे रहो, अपने आसन पे रहो। अब दोनों भुजाओं को 90 डिग्री तक मोड़ने, कोहनियों को, हाथ सिर की तरफ चले जाए। दोनों पैर मिलाकर घुटने मोड़ लो। हाथ नीचे रखो, नीचे आसन पर रखो। मिले मिले घुटने दाहिनी ओर घुमाए, चेहरा बाईं ओर। कोहनियां ऊपर नहीं उठने देनी। जनक जी आप 90 डिग्री तक आपको मोड़ने के लिए कहा था, पहले दाएं बाएं करो और फिर आधी मोड़ो। कोहनियां मोड़नी है सिर्फ। कनिष्का जी आप कोहनियां मोड़ो। कोहनियां ऊपर नहीं उठने देनी, मध्य में आइए। मिले मिले घुटने बाईं ओर, चेहरा दाहिनी ओर। कोहनियां ऊपर नहीं उठने देनी, मध्य में आइए, विश्राम लीजिए। दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ शरीर के पास आसन पर, घुटने सीधे रखेंगे, हथेलियां नीचे की तरफ, हथेलियों पर दबाव डाल के रखेंगे। एड़ियां और सिर को स्थिर रखते हुए मध्य भाग को बेलन की तरह घुमाएं। जिनको पेट पर, नितंबों पर चर्बी हो या कब्ज रहती हो, उनके लिए बहुत लाभदायक। रचना जी घुटने सीधे रखो। गरिमा जी घुटने मुड़ गए, सीधे रखिए। घुटने सीधे बिल्कुल खींच के रखो। चाहे आपसे करवट पूरी हो ना हो, लेकिन घुटने नहीं मोड़ने। कनिष्का जी पूरा शरीर एक तरफ करो, फिर पूरा शरीर दूसरी तरफ, हाथ नीचे लगे रहेंगे। घुटने सीधे रखो, घुटने खींच के। कनिष्का जी घुटने बिल्कुल खींचे हुए हो। वापस आइए, विश्राम कीजिए, बैठ जाइए। जिसका लिए आप लेते रहना। देखिए कैसे करना है, आपको देखना है पहले कि किस तरीके से होना है। कईयों को वो था कि हमें करवट पूरी लेनी है, उस चक्कर में घुटने मोड़कर आप लोग पूरी करवट लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, ये कोशिश मत करिए कि मेरी पूर्ण स्थिति बन जाए। आप ये कोशिश करिए कि विधि ठीक हो। विधि अगर ठीक होगी तो धीरे धीरे आपका फाइनल पोज पूरा पहुंच जाएगा। विधि गलत कर दी तो वहीं पे आदत बन जाएगी, कभी नहीं सुधरेगी वो, हमेशा आप मोड़ के ही करेंगे। इसको करना कैसे है, पैर मिलाओ मुस्कान जी, इनको देखिए, जिनको पीछे से ना दिखे खड़े होके देख लें। हाथ शरीर के पास रखे हुए और हथेलियां नीचे टिकी रहेंगी। इन्हीं के ऊपर ही शरीर का भार डालकर बिना घुटने मोड़े दाएं बाएं डोलना है। करिए, एड़ियां वहीं की वहीं है, सिर वहीं का वहीं है, बाकी पूरा शरीर घूम रहा है। हाथों के ऊपर दबाव डाल के करना है। वापस आइए। तो ऐसे करना है आपको, चाहे आप पोज आगे करके पूरी करवट ना लेके। अगर आपका पोज पूरा नहीं बनता, फिर से लेटो। आधे का मतलब आप आधी करवट करना करो, दाईं तरफ घूमो, बस बस वहीं तक, फिर बाईं तरफ, इधर, बस। तो ये आप कोशिश कर सकते हो कि आपका आधी करवट जाए, वहीं पर ही घूमते रहिए आधी में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाभ आपको उससे भी पूरा का पूरा मिलेगा, क्योंकि जितना शरीर आपका घूम सकता है वो आपने घुमा दिया। उसी को बढ़ाने का प्रयास करना है, लेकिन घुटने नहीं मोड़ने। तो एक बार फिर लेट जाइए। चाहे आपका करवट ना भी बदली जाए तो भी आप उसकी चिंता नहीं करिए, लेकिन विधि बिल्कुल ठीक रखनी। पैर मिलाएं, हाथ शरीर के पास, आसन पर हथेलियां नीचे जमी हुई, पैरों को मिला लें।
घुटने सीधे रखें और मध्य भाग को दाएं बाएं घुमाइए। धीरे धीरे वापस विश्राम लीजिए। करवट लेकर उठकर बैठे। बच्चे अब चलो मैं थोड़ी अभी क्लास चल रही है, मैं फिर बात करती हूँ, है ना? 12:30 बजे। आंखें बंद कीजिए और फिर पेट पे ध्यान टिकाएं। अब प्राणायाम करेंगे। आप सभी को करने, आपको भी करने हैं। लंबे गहरे सांस लीजिए। जैसे जैसे सांस भरते जाएं, पेट फूलता जाए। पूरा सांस जब भर जाए तो क्षणिक मूल बंध लगाएं। मूल बंध किस किस को पता नहीं है, जरा हाथ खड़ा करिए। देखिए, मूल बंध होता है गुदा मूल की मांसपेशियों को सिकोड़ना। बच्चा ध्यान से सुनो, आपने हाथ खड़ा किया ना, ध्यान से सुनो क्या कैसे लगाते हैं। आप जैसे पॉटी करने जाते हो, कभी प्रेशर बना हुआ है और टॉयलेट में कोई गया हुआ है, आपको जगह नहीं मिल रही, फिर आप क्या करोगे? मसल्स को सिकोड़ लोगे, मांसपेशियों को। कुछ देर रोक के रखोगे ना, पॉटी रोक के रखोगे। जो आपको पॉटी रोकने के लिए करना पड़ता है वही अब करना है। सिर्फ उनको मसल्स को सिकोड़ के थोड़ा रोकना है, फिर ढीला छोड़ दो, फिर रोक दो, ढीला छोड़ो, यही करना है। मूल बंध लगाएं, फिर धीरे धीरे सांस खाली करिए, करते जाएं। पूरा सांस जब खाली हो जाए फिर क्षणिक मूल बंध लगाएं। फिर से लगाइए, लगाया आपने? हाँ, बहुत अच्छा। फिर सांस भरते जाइए, पेट फूल जाए, फिर क्षणिक मूल बंध लगाएं। फिर सांस खाली करते जाएं, फिर क्षणिक मूल बंध लगाएं। 2-3 बार फिर कीजिए।
सांस भरिए, पेट फूलता जाए, जब लगे कंठ तक सांस भर गया तो क्षणिक मूल बंध लगाएं। फिर सांस खाली करिए, करते जाएं। पूरा सांस खाली होने के बाद फिर क्षणिक मूल बंध लगाएं। धीरे धीरे वापस आइए। तो इसमें हमने पेट से सांस लिया, समझ रहे हो? छोटे बच्चे जो होते हैं वो पेट से सांस लेते हैं। पेट से सांस लेने का मतलब ये नहीं है कि वो पेट में ही छिद्र है कोई, उससे सांस अंदर जा रहा है। सांस तो नासिका से ही जाएगा। मतलब ये है कि पेट का प्रयोग करना है उसमें। पेट फुलाएंगे, पेट पिचकाएंगे, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। छोटा बच्चा जो होता है उसका हमेशा पेट फूलता है जब वो सांस भरता है, तो बहुत अच्छी विधि, बिल्कुल सही विधि वो है। और धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है तो कई लोगों की सांस लेने की विधि गलत हो जाती है, तो उससे बीमारियां लगने लगती हैं। अस्थमा हो जाता है, खांसी ज़्यादा लगती है, ऐसी ऐसी तकलीफ़ें होती हैं, पेट खराब रहता है। तो हम लोगों को ये कोशिश करनी है कि ये विधि हमारी सही रहे। तो फेफड़ों और पेट के बीचों बीच एक पतली सी झिल्ली होती है, उसी के ऊपर फेफड़े टिके हुए होते हैं। तो गुब्बारों की तरह फेफड़े हैं, मान लो जैसे फोम होती है, उस तरीके का अंदर है। वो दब भी जाते हैं और फूल भी जाते हैं। लंबा सांस जब हम भरेंगे तो जैसे फोम का टुकड़ा हो, आपने पहले भींच रखा है, उसे आपने छोड़ दिया, सारे उसके जितने छेद हैं वो वायु से भर जाएंगे। फिर उसको सिकोड़ने के लिए उसे दबा दिया जाएगा तो वो सिकुड़ जाएंगे, वायु निकल जाएगी। ऐसे ही जब हम पेट को फुलाते हैं, वो जो झिल्ली है वो थोड़ी नीचे चली जाती है और फेफड़े हमारे लंबे हो जाते हैं और पूरा सांस उनके अंदर पूरा आखिर तक भर जाता है। अगर हम सीधे बैठ के करते हैं तो, अगर हम ऐसे झुके हुए बैठते हैं तो कुछ हिस्सा ऐसा हो जाता है फेफड़ों का जिसमें वायु नहीं जाती, तो वो फिर दिक्कत करता है और फेफड़ों की तकलीफ़ें होने लग जाती हैं। तो हमें अब ये कोशिश करना है, बिल्कुल सीधे बैठिए, लंबा सांस भरते जाएं। पहले पेट फूलता जाए, आपको महसूस होगा कि फेफड़े भी फूल रहे हैं। फिर क्षणिक मूल बंध लगाने के बाद सांस खाली करते जाएं। फेफड़ों से खाली होगा, पेट पिचक जाएगा, फिर क्षणिक मूल बंध लगाएं। धीरे धीरे वापस। बच्चे आपको समझ आई है कैसे भरना है? सांस भरो। खाली कैसे करना है? यहाँ आगे करो, इधर आओ। बहुत अच्छा, बच्चा इतना अच्छा समझ रहा है। यहाँ बैठ, हाँ करो। गर्दन नहीं, अकड़ानी नहीं, धीरे धीरे सांस भरो। पेट फुलाना है, बाहर निकालना है पेट। जब सांस भरोगे पेट बाहर। हाँ, अब सांस खाली करो। नहीं, अब भर रहे हो, आप भर रहे हो। नहीं, तो विधि अभी से ही गलत होने लगी। आप वापस करो, धीरे करो। देखो कैसे करना है, मैं करूँ, मुझे देखो। सांस भरोगी, पेट ऐसे करूँगी, ये देखो। अंदर नहीं पिचकाना, सांस भर के देखो कैसे। पेट बाहर, फिर अब खाली करूँगी तो अंदर करना है। करो ऐसे। जैसे जैसे सांस नासिका से बाहर निकलता जाए, पेट पिचकता जाए। वापस आइए। तो पहले हमने ये कोशिश करनी है कि पेट फूले, उसके बाद फेफड़े फूलेंगे। अगर पहले फेफड़े फुला लिए, पेट वहीं पिचका हुआ रह जाएगा। तो फिर ध्यान से करिए, सांस भरते जाएं, पेट को फुलाते जाएं। उसके बाद फेफड़ों को भरें, कंठ तक सांस भर लें और क्षणिक मूल बंध लगा दें। फिर बंध को ढीला छोड़ दें,
सांस खाली करते जाए नासिकाओं से, फेफड़ों से खाली हो जाए, फिर नाभि रीढ़ की तरफ चली जाए, फिर क्षणिक मूल बंध लगाएं। धीरे धीरे वापस आइए। बहुत अच्छा सीख रहा है लेकिन एक चीज आप इसकी नोट करिए। आप भरो, सांस भरो, अब खाली करो। विधि सीख गया है, लेकिन आप जो चीज नोट करने की थी वो ये, जब ये सांस भर रहा है पीठ कैसे हो रही है। अब दिख रहे हैं कि फेफड़े फूल रहे हैं, मतलब लंबे हो रहे हैं। भरो सांस, ये देखो कैसे हो गई। अब सांस खाली करो। तो आपको प्रैक्टिकली पता चल गया है कि जब हम सांस भरते हैं तो हमारे फेफड़े फैल जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। लंबा करने के लिए उसकी पीठ ऊपर खींच रही है, फिर सांस खाली कर रहे हैं तो फिर नीचे हो रही है कि फेफड़े अब जो है दब रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकली आपको सामने दिख गया। अब अपने आप अब कोशिश कीजिए, सांस भरें, खाली करें। कमर को फिर भी कोशिश करिए सीधी रखनी है ना, यहाँ से सीधी रखनी है, यहाँ पे गोल नहीं करनी। वापस आइए। तो ये जो लंबे गहरे सांस हैं दीर्घ आयु के द्योतक होते हैं। वो कैसे? जैसे कि हमारी मान्यता है, परंपरा है, उसके हिसाब से जो हिंदू लोग मानते हैं कि हमें सांस गिनती के मिले हुए हैं। ऐसा सभी मानते हैं कि गिनती के सांस मिले हुए हैं। अब हम ये चाहें कि उस गिनती को जल्दी जल्दी खत्म कर दें, बहुत कुछ हमारे बस में है कि सांस तो गिनती के ही है, लेकिन हम उसे जल्दी जल्दी भर भर के और जल्दी खत्म कर दें। वो जल्दी जल्दी कैसे भरे जाते हैं? वो कोई विकार उठा हुआ होता है जब, तो सांस अपने आप जल्दी जल्दी आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जितने भी ये विकार हैं, वासना, भय, ये सारे जो विकार हैं ये सांस को तेज कर देते हैं। क्रोध आया, सांस तेज हो गई तो जल्दी जल्दी खर्च होने लग गए। और अगर शांत रहते हैं तो सांस अपने आप धीमे धीमे आते हैं। ये आप लोग कभी आपने नोट किया? तो सांस पल्स रेट बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है जब भी क्रोध आता है। तो सांस उस वक्त बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, तो अपने आप ही खर्चा उनका बढ़ गया। जल्दी जल्दी सांस आने लग गए और खर्च होते जा रहे हैं। और अगर शांत रहकर लंबे गहरे सांस लिए जाएं, रोज का अभ्यास हो, तो कुछ दिन अभ्यास करते करते अपने आप ऐसा जीवन में आ जाता है कि अपने आप ही सांस थोड़े लंबे हो जाते हैं। उसका भी अभी आपको पता चल जाएगा। फिर से लंबे गहरे सांस लीजिए। अब आपको 5 सांस लेने हैं, पूरा लंबे गहरे। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा लंबे रहें, ज्यादा से ज्यादा गहरे। पीठ सीधी ही रखनी है, चाहे सांस खाली हो रहा हो तब भी सीधी रखनी है, सांस भर रहे हैं तब भी सीधी। धीरे धीरे 5 सांस होने के बाद वापस आइए। वापस आइए। देखिए
अभी जैसे आपने सांस लंबे गहरे की, अभी भी ध्यान सांसों पे टिकाए रखिए। क्या हो रहा है, पहले से ज़्यादा लंबे होंगे। एक दो सांस अपने आप ही लंबे गहरे चलेंगे। वापस आइए। तो जो ये बात है कि गिनती के सांस मिले हुए हैं, तो हम अगर उन्हें नित्यव्ययता से खर्च करते हैं तो स्वस्थ आयु को हम बढ़ा सकते हैं। मतलब जितना सांस हमें गिनती हमने कम खर्च करी, अभी बचे हुए हैं सांस, तो जो बचे हुए सांस अभी और समय तक लेने हैं तो वो स्वस्थ जीवन में ही आएंगे। और इसको समझने के लिए आप उदाहरण प्रकृति के अंदर देखिए कि जो जीव ऐसे हैं जो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जैसे चिड़िया होती है, बहुत कम आयु है। कुत्ता है, तो कुत्ते के आयु मैक्सिमम 14 साल, 14-15 से ज़्यादा नहीं जीता। तो जीव उसकी बाहर निकली होती है, जल्दी जल्दी सांस लेता है वो। तो आपको खुद को पता चलता होगा कि हम जितना सांस लंबा लेते हैं उससे वो कम लेता है, तो वो जल्दी सांस उसके खर्च हो जाते हैं, तो इसलिए आयु कम है। और कुछ जानवर ऐसे हैं जैसे कछुआ है, तो बहुत धीमे धीमे सांस लेता है और 200 साल तक वो जीता है। तो मनुष्य की आयु 100 वर्ष आंकी गई है, तो उस आयु को बना के रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम सांसों की खर्च करने की तेज़ी ना करें। अगर जल्दी से खर्च कर लिए तो फिर तो अपने आप घटा भी दीजिए। और जितने सांस मिले हैं 100 वर्ष तक के मिले हैं तो ठीक है, नहीं मिले मान लो कम मिले हैं, तो उतनी उम्र तक भी स्वस्थ रहने का प्रयास करते रहेंगे तो रह सकते हैं। तो ये आप खुद अभी 2 महीने में ही आपको कईयों को पता लग गया कि हमारा स्वास्थ्य इन चीज़ों से बना रहता है। तो कोशिश करते रहेंगे तो बना रहेगा, नहीं तो साथ में भोजन का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 80% रोल भोजन का है, 20% बाकी चीज़ों का है, चाहे किसी तरीके की भी एक्सरसाइज हो। तो भोजन को आप नियंत्रण में रखिए। नियंत्रण का मतलब जो सूट करता है भोजन आपका वो लेते रहें, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे और आँखें बंद रखें। मन को नासिका के द्वारों पर टिकाएं और हर आते जाते सांस की जानकारी बनाएं। अब आपका कोई प्राणायाम नहीं है, कोई आसन नहीं है, केवल सूक्ष्म शरीर की तरफ ध्यान ले जाना है। सांस दाईं नासिका से चल रहे हैं या बाईं से या दोनों से जानने का प्रयास करें।
आते जाते सांस नासिका में कहाँ छू रहे हैं, जानने का प्रयास करें। सांसों की गति को भी देखिए कि ध्यान के समय सांसों की गति धीमी हो जाती है। अनुभव करें मन शांत हुआ। शांत मन से सबके भले की कामना कीजिए। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, तेज धारण करें। शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्षे शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वेद्यं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, आप ज्ञान और शक्ति के देने वाले हैं। आप हमें वह ज्ञान और शक्ति दीजिए जिससे कि हम नित्य प्रतिदिन नियत समय पर योग साधना करते हुए अपना शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास करते रहें। हे पिता, आज का दिन हम सबके लिए शुभ हो। हमसे कोई ऐसा कार्य न हो जिससे किसी का दिल दुखे अथवा किसी को हानि हो। इसी प्रार्थना के साथ आज का योग अभ्यास कार्यक्रम संपन्न हो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल को हम करने वाले हैं चंद्र नमस्कार, और जो नहीं आ रहे हैं उनका भी पता करिए क्यों नहीं आए। आज गिनती कम रही है।